अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देखते हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब वो यादें और बातें जो कि आप हर इतवार रात 10 से 11 के दरमियान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुनते हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क पर और देखते हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क पर। हसन जलील साहब जो कि पाकिस्तान के बहुत ही ज़बरदस्त कमेंटेटर और सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं, हमारे साथ होते हैं इस प्रोग्राम में शामिल। न्यूयॉर्क अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? कैसे हैं हसन भाई? तबीयत कैसी है आपकी? क्या हो रहा है? सर्दी आ गई है? अल्लाह का शुक्र है। बस इस वक्त मैं आसिफ हसीम साहब को सुन रहा हूँ अच्छा और प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। सर्दी आ गई है कल से। अच्छा हमारे यहाँ इससे पहले मौसम बड़ा नॉर्मल रहा, हालांकि नवंबर में अच्छी खासी ठंड हो जाती है, जी जी लेकिन कभी कभी रात के वक्त सर्दी हुआ करती थी। अच्छा लेकिन कल से सही मानों में सर्दी, कल टेम्परेचर जो था वो हमारा जी 23 डिग्री सेंटीग्रेड था वाह क्या और रात बात है। के वक्त शदीद ठंड थी। अच्छा हाँ, बहुत सारे मुल्कों में जो है वो स्नोफॉल भी शुरू हो गई है और साथ साथ बारिश जाहिर भी हो सा है, रही अगर है। दिसंबर जनवरी में भी नहीं होगी तो कब होगी? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बिल्कुल हसन भाई, कुछ मैसेजेस शामिल करते हैं प्रोग्राम में और फिर प्रोग्राम जी को लेकर बिल्कुल। चलते हैं आगे। पहला मैसेज है जनाब ऑस्ट्रेलिया से इमरान साहब का। इमरान साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, आपका जगह का नहीं लिखा इन्होंने? जी ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, जगह का नाम नहीं लिखा है इन्होंने। इमरान साहब है ये, और ये कहते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत मालूमाती भी है। क्रिकेट के हवाले से हो या जगहों के हवाले से हो, काफ़ी मालूमात आपके इस प्रोग्राम से हमें मिलती है। ख़ास तौर पर अगर कभी आपको ट्रैवल करना हो किसी मुल्क में तो आप वहाँ के बारे में बताते हैं हमें कि वहाँ पर कौन सी जगह है, कौन से खाने हैं और कौन सी जगह ज़्यादा बेहतर है। और इस प्रोग्राम को इस तरह जारी रखिएगा। और इसमें साथ साथ हसन भाई उनका कहना है कि ये प्रोग्राम आप ऑडियो पे करते हैं और कोशिश करें कि हम वीडियो पे भी इसको देख सकें। अगर आप वीडियो के ज़रिए आ जाएं या वीडियो भी आपकी आनी शुरू हो जाए तो प्रोग्राम और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जी हसन भाई। इमरान, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी दूर से आपने ये पैगाम तहरीर किया। अब आपने जगह का नाम नहीं लिखा, वरना मैं आपको जगह के बारे में भी कुछ आपसे डिस्कस करता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 3 मरतबा जा चुका हूँ और जितनी मशहूर जगहें हैं वहाँ की, बस वहाँ मेलबर्न मेलबर्न है, पर्थ है, ज़ाहिर है वहाँ पर क्रिकेट होती है, सिडनी है, एडिलेड है, होबार्ट तस्मानिया है, तो सभी जगह मेरा जाना हुआ है और ऑस्ट्रेलिया भी मेरी फेवरेट जगहों में से एक है। बहुत खूबसूरत जगह है। तो आइंदा जब भी आप मैसेज भेजें, अपनी जगह का नाम ज़रूर लिखें ताकि उस पर हम कोई गुफ्तगू कर सकें। सही सही। अच्छा हसन भाई, इसके अलावा एक मैसेज और है, ये है जनाब अमेरिका से और ये है न्यूयॉर्क से। अमेरिका न्यूयॉर्क से जी आरफा साहिबा कहती हैं कि जनाब हसन भाई अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आप नई नई चीज़ें लाते रहते हैं प्रोग्राम के अंदर। आप इंसाइक्लोपीडिया टाइप की कोई चीज़ भी लेकर आएँ ताकि हमें ज़रा उस हवाले से भी जो नई अपडेट्स दुनिया में हो रही हैं उसके हवाले से बताते रहा करें ताकि हम अपडेट भी रहें चीज़ों के हवाले से। तो ये इनका कहना है। आरफा साहब हैं न्यूयॉर्क अमेरिका से। भाई आरफा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपने मेरी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैं हमेशा जो सुनने वाले हैं उनको कहा करता था कि आप हमें कोई आइडियाज़ भेजें, कुछ बताएं कि आप क्या सुनना चाहते हैं। तो आप बहुत अच्छा, आपका आइडिया है, मुझे बहुत पसंद आया और इंशाल्लाह अगले वीक से हम ये सिलसिला शुरू करेंगे और आपको कोई ना कोई ऐसी यूनिक चीज़ हम ज़रूर बताएंगे जी कि सुनने वाले उससे लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे और उनकी मालूमात में इजाफा भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे चूँकि ये एक अच्छी सेशन है और यकीनन प्रोग्राम और कोशिश करेंगे असल में कि हम नए साल से इस चीज़ को जितनी भी आइडियाज़ आ रहे हैं इनको इम्प्लीमेंट करें नए साल से। कि अब तकरीबन दिसंबर चल रहा है, ये एक महीना ही है, या इसके बाद। ज़रूर, बल्कि मैं लोगों से कहूँगा कि अपने जो मैसेजेस भेज रहे हैं जी जी उनमें ज़रूर लिखें कि आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या नई चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं, जी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनमें आप शरीक हो सकते हैं। हम्म। तो आप ज़रूर हमें लिखें और इंशाल्लाह हम नए साल से बहुत सी चीज़ें शुरू करेंगे। अच्छा जनाब, एक प्रोग्राम और मैसेज है दुबई से और ये हैं सारिम। सारिम साहिबा हैं, आई थिंक साहब हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता। लिखा हुआ है सारिम। क्या नाम? सारिम सारिम
सारिम तो साहब ही हो सकते हैं। साहब हो सकते हैं, ठीक है। दुबई से हैं और ये कहते हैं कि हसन भाई कोई क्विज प्रोग्राम का आगाज़ करें आप अपने प्रोग्राम में, कि कुछ सवालात किए जाएं जिनके जवाबात हमसे लिए जाएं, कोई ऐसे ही पहेली के वो पूछी जाए जो कि हम आपको जवाब दें अपने मैसेजेस, ईमेल और ऑडियो पैगाम के ज़रिए, ताकि हम एक क्विज प्रोग्राम भी इसके अंदर आप इसमें शामिल करें। ये इनकी एक एडवाइस है सारिम साहब दुबई से। नहीं, अच्छा आइडिया है और इस पर भी अमल हो सकता है। और एक तो मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि जो हमारे सुनने वाले हैं वो एक तो अपना पूरा नाम तहरीर करें, नंबर 1, और सही। नंबर 2 जगह का नाम, जैसे इन्होंने इसका दुबई बताया है, लेकिन जो लोग जगह का नाम नहीं लिखते सही। वो ज़रूर लिखें। ठीक। और दुबई तो खैर ज़ाहिर है, बिल्कुल आप वहाँ चले जाएं तो आपको एहसास ही नहीं होता कि आप किसी गैर मुल्क में आ गए हैं। अपनी ज़बान लोग बोलते हैं, ज़्यादातर आपको पाकिस्तानी नज़र आएंगे, इंडियन नज़र आएंगे। और मैंने तो उस वक्त जाना, मैं पहली मरतबा दुबई गया था 1984 में, जी जब शारजा का पहला टूर्नामेंट हुआ था। जी। और ये वो टूर्नामेंट था जिसमें पहले मैच में पाकिस्तान और इंडिया की टीमें आमने सामने हुई सही। और पाकिस्तान ने इंडिया को 125 पे आउट कर दिया। वाह। और हमारा ये ख्याल था कि जी अब तो पाकिस्तान जीत ही गया है। तो मुझे याद है कि लंच में इंडियन जो थे वो ज़्यादातर जो है वो ग्राउंड से चले गए थे। अच्छा। और हम बिल्कुल, उस जमाने में कमेंट्री बॉक्स नहीं हुआ करता था, तो हम बिल्कुल क्राउड में बैठे हुए थे। अच्छा। तो लोग हमारे पास से गुजरते हुए हमें हाथ मिलाते थे, हमें मुबारकबाद देते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान की टीम 89 के स्कोर पे आउट हो गई ओह। और इंडिया वो मैच जीत गया। वाह। लेकिन बड़ा मजेदार मैच था और उस वक्त दुबई की हालत बिल्कुल ही डिफरेंट थी। अच्छा। हम शारजा में ठहरे हुए थे, शारजा कॉन्टिनेंटल में। हम्म। और दुबई में सिर्फ 2 जगहें थी जहां आप जाकर लुत्फ़अंदोज़ हो सकते थे। सही। एक थी बार दुबई और एक जो थी वो डेरा दुबई। अच्छा। वहाँ पर कुछ शॉपिंग सेंटर्स थे। अल हम्म। बुरैर जो इनका मेन शॉपिंग सेंटर था वो नया-नया बना था। हम्म। होटल भी बड़े महदूद थे सही। और दोपहर के वक्त ये आलम था कि 1 बजे अगर आप निकल जाएं जी। तो न बंदा न बंदे की ज़ात। सही। कोई दुकान नहीं खुली होती थी, कोई ऑफिस नहीं खुला होता था, कोई रेस्टोरेंट नहीं खुला होता था। सही। उसके बाद 5 बजे तक वक्फा होता था। जी। 5 बजे के बाद दोबारा लोग अपनी वो जो कार्रवाइयाँ हैं वो शुरू करते थे। सही। तो दुबई अब तो देखते ही देखते इतना तब्दील हो गया है कि अब तो आप उसे यूरोप के किसी भी शहर के किसी भी इलाके के मुकाबले में रख सकते हैं। सही। लेकिन हमने तो वो दुबई देखा है जो पुराना दुबई हुआ करता था। सही बात है, सही बात है। अच्छा सर भाई, एक आखिरी मैसेज और शामिल करते हैं, और ये इंडिया पड़ोसी मुल्क हमारा यहाँ से है, और ये है संतोष साहब है, संतोष, और ये है भटिंडा, भटिंडा से हैं अच्छा, संतोष साहब। बठिंडा। जी जी। और ये कहते हैं कि हसन भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत आप बहुत सही चीज़ें हमें बताते हैं पाकिस्तान के बारे में भी और इंडिया के बारे में भी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं जानना चाहता हूँ पाकिस्तान की तरफ जो भावलपुर है वहाँ के हवाले से। एक भावलपुर इंडिया में भी है, हमारी जानिब भी है, लेकिन जो पाकिस्तान के जी, हिस्से जी, बिल्कुल। भावलपुर आया है वहाँ पे बहुत बड़ी हवेलियाँ हैं, और मेरे कुछ आबाओ अजदाद भावलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से माइग्रेट होकर हम भटिंडा आए थे। तो कुछ लोग अभी भी रिश्तेदार मेरे वहाँ रहते हैं, लेकिन मैं ज़रा उसके बारे में करंट सिचुएशन या अभी की सूरत हाल जो है वो जानना चाहता हूँ हसन जलील साहब। जी संतोष, आप बिलीव करेंगे कि जब मैंने नई नई कमेंट्री शुरू की और जी मैं पहली मर्तबा भावलपुर गया जी तो मुझे भावलपुर इतना अच्छा लगा जी कि मैं उसके बाद इंसिस्ट करता था कि जब भी कोई कमेंट्री होती थी या वहाँ मैच होता था जी। कि मुझे अब वहाँ ज़रूर भेजें। अच्छा। भावलपुर एक मुकम्मल शहर है। हम्म। यानी शहरों में बहुत से शहर हैं उनमें यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती, जी। बहुत से शहर हैं उनमें लाइब्रेरियन नहीं होती, सही। कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। सही। वो वाहिद शहर है जहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी भी मिलेगी, हम्म। जहाँ आपको महलात भी मिलेंगे, हम्म। जहाँ आपको जनाब आली कल्चरल सेंटर्स भी मिलेंगे सही। और जहाँ पर बहुत बागात का शहर है, बहुत ही खूबसूरत बागात हैं। सही। और जिन महलों का आपने जिक्र किया, चूँकि नवाब ऑफ सादिकाबाद, जी जिसे नवाब ऑफ भावलपुर भी कहा जाता था, जी जी। वो बड़े यानी उन्होंने भावलपुर को बहुत डेवलप किया अच्छा। और वहाँ पर वो महल आज भी मौजूद हैं सही। और उनको गवर्नमेंट ने बहुत हिफाजत से रखा हुआ है। सही। अगर आप वहाँ जाएं आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि ये महल इतने ज़्यादा पुराने हैं। अच्छा। इंतहाई खूबसूरत महल हैं, उन्हें अच्छा। बहुत मेंटेन किया गया है और वहाँ जाकर आप पुराने दौर में पहुँच जाते हैं। अच्छा। इसके